हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर। जो कि तो दोस्तों कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि कल के डेट में हम लोग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को कहां पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए हम लोग देखेंगे कि कल के डेट में कहाँ पे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोगों की स्क्रीन पे लगा हुआ है और उसको एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कल के डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आ रहा है यहाँ से सेलिंग आ जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को अभी तक निकाल नहीं पाया है और हम लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और एक चीज़ और, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास से जब भी सेलिंग आता है, 3 कैंडल रेड बना, 1 2 3 और चौथी कैंडल जो है ग्रीन बनी है। फिर से यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 कैंडल रेड है, चौथी कैंडल ग्रीन है। फिर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के बाद फिर से 3 कैंडल जो है यहाँ पे 1 2 3 रेड कैंडल बनी है, चौथी कैंडल यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डोजी कैंडल बनी है, वो ग्रीन में। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये वाली जो कैंडल बनी है इसको हम लोग बोलते हैं बियरी सिंगल पिंक कैंडल। और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 कैंडल रेड बनने के बाद चौथी कैंडल यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक लो लगने के बाद जो है फिर से हम लोग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल में क्लोज किए। तो यहाँ पे इससे हम लोगों को एक व्यू मिल गया कि कल के डेट में अगर हम यहाँ पे देखें तो बजट के दिन जो है हम लोग यहाँ पे हाई लगाए हुए थे। बजट के दिन का हाई था हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो 42,015 का। उसी लेवल के आसपास पहुँचने के बाद जो है मार्केट यहाँ से एक शार्प फॉल आया। शार्प फॉल आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 कैंडल रेड कैंडल बन चुकी है। तो कल के डेट में जो पीछे हो चुका है उसको देख कर के हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल के डेट में हम लोग ग्रीन कैंडल में क्लोज करने वाले हैं, या गैप डाउन ओपन हो फिर भी, या गैप अप ओपन हो फिर भी। तो कल के डेट में एग्रेसिव सेल मत कर देना कि पोजिशनल लेके जा रहा हूँ सेल करके। तो कल के डेट में हम लोग ग्रीन में क्लोज करने वाले हैं। पीछे से हम लोगों को ये व्यू मिल रहा है, पीछे जो हुआ है, और मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होता है। ठीक है, उससे हम लोगों को एक व्यू मिल गया कि कल के डेट में हम लोग ग्रीन में क्लोज करने वाले हैं। तो अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कल के डेट में इंट्राडे में बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट बैंक निफ्टी में लगा लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, कल के डेट में एक लो लगने के बाद यहाँ से एक पुल बैक हुआ था। पुल बैक होने के बाद आज मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ और यहाँ से इसी जोन में, ये वाला जो जोन है जहाँ पे लगभग 1 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन हुआ था, उसी जोन में पहुँचने के बाद फिर से एक शार्प सेलिंग आया और कंटिन्यू सेलिंग साइड ही रहा। और लास्ट के 3-4 कैंडल अगर हम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम का, तो एक इसी रेंज में ट्रेड किया है। तो कल के डेट में सबसे अच्छा बेस्ट ट्रेड हम लोगों के लिए क्या मिल सकता है, यहाँ पे इसी जोन में कहीं पे ओपन हो और 15-20 मिनट कंसोलिडेट करे इसी जोन में। इस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद जो है ब्रेकडाउन अगर करता है बैंक निफ्टी, तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं और एसएल हमारा इस जोन के ऊपर हमारा एसएल होगा। ठीक है, और ये विद द ट्रेंड ट्रेड लेंगे तो काफ़ी अच्छा टारगेट भी हम लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे बाइंग के लिए हम लोग नहीं देख रहे हैं, बाइंग के लिए हम लोगों को स्पेस नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पे पहले सपोर्ट हुआ करता था और ये वाला जोन जो है अब हमारे लिए रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। ठीक है, बाइंग के लिए हम लोग तभी देख सकते हैं कि जब यहाँ पे गैप अप ओपन हो कल के डेट में और इसी जोन में लगभग 1 घंटे कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ सेकेंड हाफ में अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है और 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट ये जोन हो सकता है कल के डेट में बैंक निफ्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कल के डेट में एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है हम लोग
सेल साइड का तो ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि अब जिन लोगों ने आज यहाँ पे सेल किया होगा ना, इस पॉइंट पे सेल करके ओवरनाइट पोजीशन लेकर के गए हैं, तो कल के डेट में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो ओवरनाइट 300 पॉइंट गेन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट पे आने के बाद अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है, जैसे शूटिंग स्टार हो जाए, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बन जाए, कुछ वैसा कैंडल बने, तो उस कैंडल के लो के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इस कैंडल के हाई का एसएल डाल करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बैंक निफ्टी में इस हिसाब से कल के डेट में ट्रेड कर सकते हैं, इस हिसाब से प्लान हमारा होना चाहिए। चलिए अब हम लोग फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी में हम लोग किस हिसाब से ट्रेड करना है। तो फिन निफ्टी में भी उसी हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को फिन निफ्टी भी निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कल के डेट में अगर फिन निफ्टी इस लेवल 18,170 के नीचे क्लोज कर देता है, तो हम लोग फिर से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस में, जो कि हमारा है, देख लेते हैं कौन सा लो, 17,700 का। इस लेवल को हम लोग फिर से रिटेस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से जो होगा देखा जाएगा क्या होता है आगे। तो चलिए अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं फिन निफ्टी को कल के डेट में इंट्राडे में किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं। फिन निफ्टी में भी वही अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पे लो लगाया था, यहाँ से एक पुल बैक हुआ था और आज ओपन हुआ इसी जोन में, और ये जो कंसोलिडेट किया था कल की डेट में, उसी जोन में आने के बाद वहाँ से एक शार्प सेलिंग आया, और शार्प सेलिंग आने के बाद लास्ट के 3-4 कैंडल को अगर 15 मिनट के 3-4-5 कैंडल को अगर हम देखें तो यहाँ इसी जोन में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कल के डेट में अगर हम लोगों को फिर निफ्टी में ट्रेड मिले, इसी जोन में ओपन हो और यहाँ पे 15 मिनट 10 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद इस लो को, जो आज का लो लगा हुआ है हमारा, जो कि है 18,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोगों को एक यहाँ पे सेल साइड ट्रेड मिल सकता है। हम लोग यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बना लेंगे और ये जो जोन है हमारा, इस जोन के ऊपर हमारा एसएल होगा और टारगेट 1:2 1:2 1:3 मिनिमम हम लोग प्लान कर सकते हैं कल की डेट में। कल की डेट में अगर फिर निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इस जोन में आने देना है। यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडल हम लोगों को मिले तो इस कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि बैंक निफ्टी में हम लोगों ने प्लान किया था। और फिर निफ्टी को बाइंग तभी करना है हम लोगों को जब इस जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे आधे एक घंटे लगभग एक रेंज बना दे, रेंज बनाने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलते ही हम लोग बाइंग कर लेंगे। इस जोन का टारगेट प्लान करेंगे, ये वाला जो जोन है जहाँ से आज शार्प सेल आया ना, इस जोन के लिए हम लोगों का टारगेट प्लान होना चाहिए कल के डेट में फिन निफ्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।